लगी रहती है या भागता है? मन को एकांत अच्छी लगती है या शोरगुल अच्छा लगता है? एकांत में बैठते हो तो फिर कंपनी ढूंढते हो। अगर सही तरह से ऑब्जर्व करो तो एकांत में इंसान जो है वो बहुत कम बैठता है। अधिकतर उसको किसी का साथ चाहिए। कुछ नहीं होगा तो मैगजीन पढ़ेगा, कुछ नहीं होगा तो डायरी लिखेगा, कुछ नहीं होगा तो टीवी देखेगा, कुछ नहीं होगा तो किसी से फोन से बात करेगा, किसी सहेली से बात करेगा, कोई दोस्त ढूंढेगा, कहीं निष्काम पे चला जाएगा। पर एकांत में कितनी देर बैठ सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। योगी को ये एकांत अच्छी लगती है। बाकी जिसके अंदर भी रजोगुण या तमोगुण है अभी, उसको बाहर मजा ज्यादा आता है। उसकी इंद्रियां जो है वो बाहरमुख है, अंतर्मुख नहीं है। बाहरमुखता मनुष्य को ज्यादा पसंद आती है। भले ही वो तुम कभी ये सोचो कि भाई गुरु ने बोला है लोक संग्रह के लिए जीना है, लोक हित के लिए जीना है, तो उसमें भी भाग दौड़ बहुत है। कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है। आज इसके पास जाना है, आज इसके पास जाना है, आज ये बुला रहा है, आज ये बुला रहा है, आज ये फोन कर रहा है, आज वो फोन कर रहा है। तो ये भी माया है। कभी भी ऐसे अपने को सब तरफ से खाली करके देखो। एकदम किसी का भी हमको संकल्प विकल्प नहीं चले। एकांत का मतलब है जहां इस एक की भी अंत कर दो, मन में कहीं हलचल नहीं चले। कभी मन कहता अच्छा चलो बैठे हो तो सेवा कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, किसी के पास हो आते हैं। ऐसे तो खाली व्यर्थ जीवन हो जाएगा। जीवन की कोई सार्थकता होनी चाहिए। मन को कुछ काम चाहिए, बिजी रहना चाहता है और एकांत में एकाग्र नहीं होता है। योगी का मन एकांत में एकाग्र होता है, पर भोगी का मन एकांत में विषयों में भागता है। ये मजा ले, वो मजा ले, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं। है तो सब विषय, चाहे सतोगुण के विषय हो, चाहे तमोगुण के विषय हो, विषय तो विषय ही है। आंख से भी देखना, कान से भी सुनना, मुख से भी बात करना, पैरों से भी कहीं ना कहीं जाना, हाथ से भी कुछ न कुछ करना, चाहे लिखना चाहे पढ़ना। भले जिज्ञासु के लिए शुरू में अच्छा है कि उठों पटके थे लावा, जो वृत्तियां तुम्हारी पहले संसार में भागती थी, तो गुरु का साथ करो, गुरु की निकटता करो, गुरु के पास आओ जाओ, गुरु के संग बैठो, निष्काम कार्य करो। लेकिन एक ये भी अवस्था है कि सबसे उपरामता, राग रहित, यानी अकेले भी बैठा है तो अपनी मस्ती में बैठा है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तुम सैर करने भी जाएंगे तो किसी को साथ लेके जाएंगे। बोलेंगे अकेले अकेले कैसे चले जाएं, कोई क्या बोलेगा, अरे अकेली जा रही है पैदल। अच्छा तो कॉलेज में भी तो अकेले जाते हैं, तो उसमें क्या है। अगर सैर के लिए अकेले जा रहे हैं तो कोई साथी क्यों ढूंढते हैं। सफर के लिए भी कोई साथ ढूंढते हो। ट्रेन में अकेले कैसे जाए, किसी को साथ ले जाएं। फिर ट्रेन में अगर बैठते भी हो तो फिर किसी का साथ मांगते हो। आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ जा रहे हो, आपको किधर जाना है, फिर उससे हाल चाल पूछते हो। सोचते हो शायद ये कोई जिज्ञासु निकल आए,
शायद इसको सत्संग की आवश्यकता हो, तो ये भी एक अच्छा कार्य हो जाएगा। मतलब कार्य में बड़ी रुचि लगती है। अब चाहे वो संसारिक कार्य हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई काम हो, चाहे लिखना पढ़ना, चाहे स्कूल कॉलेज नौकरी, कहीं ना कहीं मनुष्य फंसा हुआ है ही। ये 5 विषय जो है वो हमको रस्सियां घसीटती रहती है। 5 विषय, 5 विकार, इसको विष की तरह तज दो। ये जो इच्छाएं हैं मनुष्य की, ये इच्छा है तो सुख की, चाहिए तो इसको सुख, पर ये इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं है। इसको बोला गया ये कन्या कुंवारी, जो इच्छा है तुम्हारी, ये हमेशा कुंवारी रहती है। हम लोगों के इसमें भी एक कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी, जहां लोग खास घूमने जाते हैं, जहां जाके विवेकानंद को समाधि लग गई थी। उसको बहुत अच्छा लगा था वहां जाके। तो बोलते कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मतलब ऊंचाई से लेकर के कन्याकुमारी, वहां समुद्र है बहुत बड़ा। तो एक छोर से ये दूसरा छोर है। अब उसको कन्याकुमारी क्यों बोलते हैं? बोले वहां जो कन्याकुमारी थी उसका विवाह होना था, शादी होनी थी। तो शादी होनी थी शिव जी के साथ। मतलब हकीकत में जो इच्छा है मनुष्य के अंदर, उसको चाहिए शिव, मतलब परमात्मा। वो पूरी होती है तभी मिलके जब एक हो जाए परमात्मा से। तो बोला अगर ये विवाह सूर्योदय से पहले हुआ तो हो जाएगा, अगर सूर्योदय हो जाएगा तो ये शादी नहीं हो पाएगी। तो जो इंद्र था, इंद्र नहीं चाहता था कि शादी हो जाए। तो उसने क्या किया, अपनी माया से मुर्गा बनाया और मुर्गे ने बांग दे दी। अब बांग देने का मतलब है भाई सवेरा हो गया, और बिल्कुल थोड़ी दूर पर बारात रह गई थी। जरा दूर पर ही शिव जी की बारात रह गई थी, और वहां वो कन्या बैठी हुई थी विवाह के लिए। पर मुर्गे ने बांग दे दी, अब विवाह नहीं हो सकता है। तो वो आज दिन तक बोलते कन्या कुंवारी रह गई। अब इसका एक अर्थ ये भी है कि हर इच्छा की पूर्ति तब होती है जब इसको शाश्वत सुख मिले। मनुष्य के अंदर इच्छा शक्ति है, लेकिन वो इच्छा शक्ति पूरी तब होती है जब ये परमात्मा से इसका योग हो जाए। जब तक परमात्मा से योग नहीं होता है, तब तक एक इच्छा पूरी करो फिर दूसरी पैदा होती है, दूसरी पूरी करो फिर तीसरी पैदा होती है। ये इच्छाएं ऐसी है जैसे चेन स्मोकर। बोला कभी ये नहीं सोचना कि सफलता मिल गई तो इच्छा पूरी हो गई। सफलता के बाद बढ़ गई। समझो तुमने बीए किया, सफलता मिली, तुम मिठाई का डिब्बा ले आए, आज हमने बीए पास कर लिया। कंप्लीट नहीं, अब क्या कोर्स करें? फिर एक और कोर्स ज्वाइन करोगी। अब कौन सी शाखा पकड़े? एमबीए करें कि ये करें कि ये करें, एमसीए करें, सब पूछने आते हैं हमारे से। फिर वो करेंगे, चलो उसमें भी पास हो गए। अब कंप्लीट नहीं, कंप्लीट क्यों? अब फिर नौकरी, फिर अच्छी नौकरी भी अच्छी, सैलरी भी अच्छी हो। ऐसी ऐसी नौकरी मिलती है
तो कई बच्चे करते ही नहीं, कहते हैं अरे इतनी सैलरी में कौन करेगा, इससे तो ऐसे ही बैठे रहे वो ज्यादा अच्छा है। तो बहुत अच्छी सैलरी चाहिए। अब सैलरी मिली तो उसको खर्च भी तो करोगे, सैलरी को खाली बैंक में तो नहीं रखोगे। अब खर्च करोगे तो किस पर करोगे? बाजार जाओगे, या तो सबके लिए गिफ्ट्स खरीदो, तो शादी करो, फिर शादी में खर्च करो, फिर पत्नी पर खर्च करो, बच्चों पर खर्च करो। कब मनुष्य की इच्छा सफलता मिलने के बाद भी फिर दूसरी शुरू हुई ना, शादी हुई, अच्छा भाई शादी हो गई, बधाई 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 बधाई, खुश हो गए। अब गुड न्यूज कब मिलती है? अब जल्दी से वो भी दो। अब भाई बेटा होना चाहिए, बेटी होनी चाहिए, औलाद होनी चाहिए, नहीं हो रही है औलाद, फिर किसमें कमी है? पति में कमी है, पत्नी में कमी है, अच्छा फिर इलाज कराओ, नहीं हो रहा तो इलाज कराओ, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर पहले बेटी हो गई, अरे बेटा होता तो ठीक है, चलो भाई वारिस मिल गया, नहीं हुआ अब यतन होता, चलो बेटा हो, बड़ा इंतजारी होती है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। बेटा भी हो जाए, फिर पढ़े, फिर अच्छा बने, फिर शरारती नहीं बने, फिर ऐसा नहीं बने, फिर सारा दिन खेलता है, फिर पढ़ता नहीं है, फिर ऐसा नहीं करता है, फिर आवारा निकला, फिर अच्छा नहीं निकला, बड़ी दिक्कत है। ग्रस्त जीवन अधूरा ही अधूरा है। जीवन अधूरा था, सबका जीवन अधूरा है। जब तक उसको परमात्मा नहीं मिल जाता तब तक ये इच्छा कभी पूर्ति होती नहीं है, कुंवारी की कुंवारी रह जाती है, अंत तक कुंवारी रह जाती है। क्योंकि ये इंद्र जो बीच में आ जाता है ना, इंद्रियों के सुख, ये बीच में अपनी मांग जरूर दे देता है। अब ये सुख चाहिए, अब ये सुख चाहिए, अब ये सुख चाहिए। अब ये मांग न दे तो काम नहीं बनता है। अगर ये पहुंच जाता मंजिल तक और मिलाप हो जाता तो काम ही खत्म हो जाता, लेकिन काम किसी का ही नहीं खत्म होता। जिंदगी पूरी हो जाती है पर इंसान का काम नहीं खत्म होता। कितनी भी आयु हो जाए, कितना भी धन कमा ले, कितना भी घर बना ले, मकान बना ले, दुकान बना ले, तृप्ति आती है? तिरपत ना आवे माया पाछे पावे। कितनी भी माया मिल जाए, संसार के सुख मिल जाए, वैभव मिल जाए, यश मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, और बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं, हम तो देखते कभी अंत है ही नहीं किसी चीज का। इवन संत साधु भी आश्रम बनाए, फिर ये बनाए, फिर शिष्य बढ़े, फिर मठ बने, फिर मंदिर बने, फिर इसके लिए पैसा चाहिए, फिर इसके लिए पैसा चाहिए, अब इसके लिए एकत्रित करो, अब उसके लिए एकत्रित करो, अब इस शहर में जाना है, अब इस शहर में जाना है, अब यहाँ ब्रांच खोलनी है, अब यहाँ ब्रांच खोलनी है, अब यहाँ आश्रम बनाना है, अब यहाँ बनाना है, अब यहाँ आवश्यकता है लोगों की। अब तो संत साधु भी घुमाने फिराने का भी साधन बना लिया। भाई जहाज में टिकट करते हैं, सिंगापुर भी घुमाएंगे, मॉरिशस भी घुमाएंगे, इधर भी ले जाएंगे, और 7 दिन बीच में पानी के जहाज में भागवत भी करेंगे। भाई समुद्र के ऊपर भागवत हो रही है। अब यूं तो नाम तो दे दिया भागवत का, लेकिन मन में घूमने की भी तो इच्छा है। सारा टाइम भागवत थोड़ी चलती है। फिर खाना पीना, घूमना, सैर करना, दृश्य देखना, मजा लेना, फिर जो जो बीच बीच में शहर आएंगे उधर उतरना, फिर घूमना फिरना। फिर क्या वहां रिश्तेदार नहीं याद आते? फिर वहां रिश्तेदार याद आते। कोई पत्नी को नहीं ले गया तो उसके लिए साड़ी लेगा, उसके लिए घड़ी लेगा, उसके लिए सूट लेगा। यहाँ की चीज क्या अच्छी है, चलो वो खरीदो, फिर वो खरीद के ले आएगा उसके लिए, फिर बच्चों के लिए ये खरीदो, फिर उसके लिए। तो जगत कहाँ भूला? भूला जगत। संतों ने भी मजा ले लिया, वो भी घूमाए, सिंगापुर घुमाए, अमेरिका घुमाए, इधर घुमाए। नाम में तो भाई कथा करने गए, सत्संग करने गए, लेकिन सत्संग के साथ
कन्याकुमारी ने अपना काम भी कर लिया, वो अपनी इच्छाएं भी पूर्ति करते रहे। आखिरी तक भी बेचारे एंड हो जाती है लाइफ की, फिर भी तड़पते रहते हैं कि कोई सच्चा शिष्य नहीं मिला। दादा बोलते थे, जय कृष्णामूर्ति ने बोला, मैंने हजारों शिष्य बनाए, लाखों शिष्य बनाए, पर मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे को अभी तक भी एक भी आप सम्मान नहीं मिला जिसको मैं कह सकूं कि ये मेरे जैसा बन गया। सब खुश हो जाते सत्संग सुन के, सबको फायदे होते हैं, किसी को कोई फायदा हो गया, किसी का दुख खत्म हो गया, किसी की शादी हो गई, किसी को कोई चीज मिल गई, किसी को कोई चीज मिल गई। भाई इच्छा पूर्ति के लिए आए थे, बंगला मिल जाए, कोठी मिल जाए, कार मिल जाए। अरे गुरु जी, आपके पास आने से तो बस हमारी अभी हर मनोकामना पूरी हो गई। जब से आए ना, मन में संकल्प किया था बेटी की शादी हो जाए, हो गई। मन में संकल्प आया था ये काम मेरा पूरा हो जाए, हो गया। उसी में खुश हो जाते। छोटे छोटे सुखों में सारी दुनिया जो है फंसी पड़ी है। किस लिए? इन छोटे छोटे सुखों की पूर्ति के लिए। जो परम सुख चाहिए, परम आनंद चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। पर लक्ष्य क्या है मेरा? मनुष्य जन्म लेने का तुम्हारा लक्ष्य क्या है? जीव ब्रह्म की एकता हो जाए। जीव ब्रह्म की जब एकता हो गई तो सर्व कामनाओं की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। जब तक अंदर में कोई भी कामना शेष रहेगी, कुछ न कुछ कमी रहेगी ही रहेगी। बाकी ये रह गया, बाकी ये रह गया, बाकी ये नहीं देखा, बाकी वो नहीं देखा, बाकी ऐसा नहीं किया। ये बाकी क्यों बच जाती है? दादा बोलते थे, बाकी को लगाओ पाकी। ये कब तक तुम बाकी 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 करता रहेगा? बाकी ऐसा हो जाए, बाकी ऐसा हो जाए, बाकी ये बना ले, बाकी वो बना ले। कब तक? किसको किसको खुश करते रहोगे? सारी दुनिया को खुश करोगे? कोई होगा खुश तुमसे? अपने को खुश कर लो, अपने को तृप्त कर लो। जब तक अपने को तृप्त नहीं किया, और अपनी तृप्ति तुम्हारी किस में है? अपने आप से पूछो, अभी तुमको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए? ऐसा हो भी जाएगा, फिर क्या? आखिर क्या? आखिर तो कुछ नहीं। आखिर तो दुनिया से सबको खाली हाथ जाना है। अभी क्यों नहीं खाली होते हो? आए अकेले, जाना अकेला। अभी अकेले रहने में क्या दिक्कत है तुमको? नहीं, अभी अकेले कैसे रहे? अभी तो कंपनी चाहिए, अभी तो साथ चाहिए, अभी तो सत्संग भी चाहिए, अभी तो ये भी चाहिए, अभी तो ये भी चाहिए। खाली तुम बीमार पड़ो, 8 दिन तुम बोर होने लगोगे। 8 दिन सत्संग ही नहीं गए, 8 दिन कोई मिलने ही नहीं आया, 8 दिन तुम अकेले नहीं रह सकते हो। एकांत मिल रही है तुम्हें, तुम 8 दिन में क्या करते? अभ्यास करते हैं, अपना निश्चय करते। अंदर वृत्ति कहां गई तुम्हारी? तुमने चेक किया अपने को? जब शांत में बैठोगे तभी तो तुमको पता चलेगा। ब्रह्मज्ञानी को पता लगता है शांत में, एकांत में। बोला जैसे बिल्कुल एकांत हो तो सुई गिरने की भी आवाज आ जाती है। एक खन्न होती है ना सुई गिरने से, वो भी आवाज आती है जब एकांत हो। पर जब शोरगुल होता है तब नहीं आवाज आती। तो तुम्हारे अंदर क्या संकल्प विकल्प चल रहे हैं तुमको पता लगेगा जब अंदर से बिल्कुल शून्यता आ जाए, जब कुछ भी तमन्ना नहीं हो तुम्हारे अंदर, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या मांगा हूं? कुछ स्थिर न रहा है। क्या मांगे ईश्वर से? क्या चाहिए अभी? और क्या चाहिए? ये करना है, ये जाना है, यहां आना है, इसको खुश करना है, इसको। ये भी इच्छा क्यों होती है? किसी को खुश करने की इच्छा भी सबसे बड़े में बड़ा अज्ञान है। और किसी से खुश होना, कोई मुझे खुश करे, कोई नहीं करेगा।
क्या भी मिल जाएगा, बेटा भी कुछ दे देगा, धन दे देगा, दौलत दे देगा, मकान दे देगा, मम्मी तेरे लिए गाड़ी लाया हूं, तेरे लिए बर्थडे की साड़ी लाया हूं, ये लाया हूं, वो लाया। कितनी देर के लिए खुशी है? किसी भी चीज से तुमको कोई भी पदार्थ आके मिलता है, वो कितनी देर, क्योंकि सारी माया भगवान की जो है वो अधूरी है, अणपूरी, उसको उसमें कभी पूर्ति नहीं है, उसको पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। पूर्ण एक ब्रह्म है, पूर्ण एक परमात्मा है, और उस पूर्ण को जब तक नहीं जाना तब तक तुम पूर्णता में आ नहीं सकते हो। और मन को चाहिए, एक्चुअली पूर्णता चाहिए, लेकिन भागता फिर संसार में, फिर कोई बुलाता है, फिर कीर्ति अच्छी लगती है, फिर यश अच्छा लगता है, फिर नाम अच्छा लगता है, फिर ये अच्छा है, फिर ये अच्छा है, फिर ऐसा करें, फिर ऐसा करें, फिर ये ना नाराज हो जाए। वो एक नाराज होता है तो तुम्हारा मन चलने लगता है, आदमी मेरे से नाराज क्यों है, बेटा मेरे से नाराज। अब सबको हम कहां तक राजी कर सकते? सारी दुनिया को राजी कर सकते? ये खुश नहीं है, वो खुश नहीं है, ये नहीं ऐसा करता है, ये नहीं पढ़ता है, ये नहीं लिखता है, ये नहीं ऐसा कर, सबसे किसी न किसी से सबको कोई न कोई खोट दुनिया में है ही है। कितना भी मिल जाए तुमको, उसके बाद भी कुछ लैकिंग है, तभी तो क्रोध आता है, तभी तो अंदर ईर्ष्या होती है, तभी तो जलन होती है, तभी तो राग द्वेष होता है, तभी तो अंदर से पूरी खुशी नहीं आ पाती, प्रफुल्लता जो आनी चाहिए। जीवन का लक्ष्य तो प्रफुल्लता है, चाहते तो वही हो, लेकिन क्यों नहीं आती? थोड़े ही विचार नहीं मिलते एक दूसरे से, झगड़ा शुरू। मैंने ऐसे कहा, तुमने माना नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, तेरा ये मतलब नहीं था, मेरा और तेरा, झगड़ा शुरू। मैं और तू, हम न तुम तो दफ्तरी गुण। जब मैं और तू खत्म हो जाए तो सारे झगड़े खत्म हो जाए, पर न मैं खत्म होती है न तू खत्म होता है। कोई ना कोई मैं के आगे तू रहता ही रहता है। जब मैं हुआ तब खुद खुदा हुआ, ये मैं बार बार जागृत हो जाता। मैं ज्ञानी, मैं सत्संगी, मैं अच्छा, मैं बहुत अच्छा बोलता हूं। किसी ने कह दिया ऊपर से, अरे जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अंदर वाला बड़ा प्रसन्न हो जाता है। ये अंदर वाला जो है ना, अहंकार की भाषा बहुत जानता है और बड़ा खुश होता है जब कोई इसको प्रेज करे, जब इसका थैंक यू बोले, जब इसका नाम करे, जब इसका गुणगान करे, बहुत अच्छा लगता है। और मन को यही चाहिए, यही चाहना है उसकी। सब पूछें, सब अच्छा कहें, सब माने, सब इज्जत करें, सब प्यार करें। क्यों? कब तक? ये सब अगर तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो जाए, और ये खत्म कब होंगी? जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना। जब वो चीज मिल जाती है ना, चोर घुसता है चोरी करने के लिए, टेबल पर हाथ पड़ता है, कहता ये भी नहीं, कुर्सी पर हाथ पड़ा ये भी नहीं, बिस्तर पर हाथ पड़ा ये भी नहीं, किचन में गया बर्तन पर हाथ पड़ा ये भी नहीं, चीजों पर हाथ गया नहीं, अलमारी में नहीं, पर जब तिजोरी पर हाथ गया ये चीज चाहिए। वो तिजोरी मिली उसको तो अंधेरे में भी लेके उसको भागेगा। अब मिल गई चीज तो तुम नेति नेति करता है, कुछ भी मिल जाए तुम खुश क्यों हो जाते हो? बोलो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कितने भी संसार के सुख मिल जाए पर उसमें खुश नहीं हो जाओ, क्योंकि उनसे पूर्ति होने वाली नहीं है, उनमें तृप्ति आने वाली नहीं है। फिर मन कुछ और चाहेगा, फिर मन कुछ और चाहेगा। त्रिपत होके बैठ नहीं जाना उसमें। जब तक सच नहीं मिला, जब तक अपने स्वरूप में नहीं आए, जब तक ये देह अध्यास नहीं गला, अहंकार जो है तुम्हारा ये गला नहीं पूरा, मैं पूरी मिट्टी नहीं, तब तक
आनंद का वृक्ष कैसे निकलेगा? बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। एक तरफ है मिट्टी में मिलना और एक तरफ है बनना। पृथ्वी में बहुत अच्छी शक्ति है, वो मिटाती भी है, बनाती भी है। गुरु के पास भी बहुत बड़ी शक्ति है, वो भी हमारी मैं को एक तरफ मिटाता है और एक तरफ नया जन्म देता है। गुरु मुख से आज मेरा नया जन्म हुआ, गुरु से एक नया जन्म मिलता है। अभी पुराना जन्म भूलो, पुराना रिश्ता, पुराना नाता, पुराना जगत, पुरानी बातें भूल जाओ। कल तक जो हुआ भूल जाओ, भूल जाओ। देखो, जो तुम भोजन कल तक किया, जब पेट साफ होता है उसके बाद उसमें तुम नया भोजन डालते। कहते हैं स्नान भी तुमको बाद में ही करना चाहिए, पहले गंदगी निकल जाए, उसके बाद का स्नान जो है वो तुमको तंदुरुस्ती देगा। और अगर अंदर में गंद पड़ा है और स्नान किया तो सफाई नहीं हुई पूरी तरह से। तो जो तुम सुबह सुबह उठते हो, सूर्य तो नया उदय हुआ, हवा भी नहीं चली, विचार नए हैं तुम्हारे, या विचार अभी कल के ही कर रहे हो। कल ऐसा हुआ था, परसों ऐसा हुआ था, उसने ऐसे कहा था, उसने ऐसे किया था, उसको ऐसे करना चाहिए था। वो अगर तुम्हारे विचार चल रहे हैं तो इसका मतलब अभी कचरा अंदर पड़ा है। फिर आज ताजा भोजन कैसे खाओगे? फिर तो भोजन अंदर हजम होगा नहीं तुमको, कचरा तो निकलना चाहिए। तो सफाई हुई पहले पेट की, पेट की सफाई जरूरी है, और इसकी अपर फ्लोर की, इसकी भी सफाई बहुत जरूरी है। इसकी सफाई सत्संग में तो होती है, पर अपने से भी करना सीखो, क्योंकि कुछ ऐसे विचार होते जो तुम सब तो नहीं बता पाते, पर अपने को जानते तो है। हर व्यक्ति अपने आप को जितना जानता है, भले गुरु को कहां तक सब बता पाएंगे, नहीं भी बता पाते, पर अपने को जान के और अपनी सफाई तो हम कर सकते ना। अपना नहाना, अपना धोना, अपनी क्रिया शरीर की, वो सब हम खुद ही तो करते हैं, कौन और हमारी दूसरी थोड़ी कोई करता है। तो बाकी मन की सफाई कौन करेगा? विचार तो तुमको गुरु से मिल जाते, गुरु का झाड़ू मिल गया, इश्क का झाड़ू मिल गया। सफा कर हिजरे दिल को, दिल को तो सफा करो ना। दुई की धूल को उड़ाता जा, जो देत की धूल आ जाती है, घर में भी तुम्हारे धूल आ जाती है, तो तुम सुबह सुबह कपड़ा लेके पूरा झाड़ पोंछ करते हैं, हर चीज को पोंछते हैं। गुलदस्ता है उसको पोंछा, टेबल है उसको पोंछा, पलंग है उसको पोंछा। झाड़ पोंछ होती है कि नहीं होती है रोज? अगर घर की सफाई ना हो, अचानक तुम्हारे घर मेहमान आए, बिस्तर देखे तुम्हारा, चादर भी साफ नहीं बिछी है, पलंग पर भी किनारों पर मिट्टी लगी पड़ी है, टेबल पर खाने के भी मिट्टी है, कैसे खाएगा बेचारा? जैसे उधर की सफाई तुम रोज जरूरी समझते हैं और एक एक कोने की सफाई करते, फिर मैरी भी आती है ना तो उसको भी बोलते हैं कोने कोने की सफाई करना, अच्छी तरह सफाई करना। हम तो देखते हैं किसी किसी के घर टेबल कुर्सियां भी पलंग पर रख के उसके पाए भी पोंछते हैं रोज। ये इसमें नहीं तो फिर पोछा लग जाता है ना। अगर कुर्सी नीचे ही पड़ी होगी, उसको तुम पोछा लगाएंगे तो कुर्सियों के नीचे ही गंद हो जाता है। तो माई क्या करती थी, हम देखते थे, उसको पलंग पर रख देती थी, फिर पलंग पे पोंछ के फिर नीचे रखती थी। इतनी सफाई, और फर्श इतना साफ कि उसमें शक्ल दिखाई दे तुमको, इतना चमके। जो फर्श की इतनी सफाई करते हो, पलंग की सफाई करते हो, टेबल की सफाई करते हो, दिमाग की सफाई क्यों नहीं करते हो? मन की सफाई क्यों नहीं करते हो? ये भी तेरे हाथ में। गुरुजी तुम करो, गुरुजी तो ज्ञान दे सकते हैं तुमको। कोई विशेष प्रॉब्लम जो तुम्हारी अड़ गई है, नहीं तुमसे सॉल्व हो रही है, वो पूछ लो। बाकी कुछ प्रॉब्लम्स तो तुमको ज्ञान इतना आ गया है, तुम खुद ही सॉल्व कर सकते, तुमको समझ मिली हुई है। या जो वाणी चलती है उसमें साथ साथ सफाई भी हो जाती है।
जैसे पानी से धुलाई करते हो तो वाणी से भी तो हो जाती है ना धुलाई। तो यहां आज मन के ये विकार आए थे, फिर मैंने अपने विकार को ऐसे दूर किया। आ तो विकार जाते, इच्छाएं आ जाती है, अहंकार आ जाता है, द्वेष आ जाता है, राग द्वेष आ जाता है। कल किसी से झगड़ा कर लिया, कल किसी से राग द्वेष कर लिया, कल द्वेष की बातें कर ली, क्योंकि तेरे मेरे की बात की, निंदा स्तुति की, मेरे कर्म बन गए। आज उस कर्मों को खत्म करो, क्योंकि कर्मों का तो खाता तुमको इसी जन्म में खत्म करना है, नहीं तो रखे रहेंगे कर्म, फिर उसके लिए तुमको फिर जन्म मिलेगा। ये तुम्हारा लास्ट जन्म है। अब लास्ट जन्म में तो तुम्हें सब अपने कर्म खत्म करने हैं ना, या भी और कर्म बनाने। इस जन्म में अपने सारे कर्म खाली करके अपने को साफ कर दो, पवित्र बना दो। बी क्लीन रादर देन क्लेवर। लाइफ में भी कल तक जो हुआ, कोई मिले, कोई बिछड़े, शादी हुई, कोई चले गए, कोई नहीं चले गए, जो कुछ भी हुआ भूल जाओ, भूल जा। जो देखता है, जो है देखा भूल जा। क्या करेगा याद करके ये जमाना, भूल जा। जो कुछ बातें हुई उनको भुलाओ। किसी ने कुछ कह दिया, टच किया, अंदर लग गया, लेकिन अब आज भुलाने में ही मजा है। कोई शब्द तुमको सहन नहीं होते हैं, उनको भुला दो। विसारण दिल जे दर्दन लाए, आए वणंदर दवाते जी। सबसे बढ़िया दवाई है। भुला दो, सब वचनों को भुला दो। जो शब्द तुमको अच्छे नहीं लगे उनको क्यों रखा? तुम दुकान पर गए, जो साड़ी नहीं अच्छी लगी वो पैक कराई क्या तुमने? नहीं अच्छी लगी तुमने नहीं ली। जो अच्छी लगी भाई ये दे दो, उसकी तो तुमने बिल भी पे कर दिया। तो जो संसार में भी तुम्हें अच्छा लगता है उठा लो, जो नहीं अच्छा लगता उसको छोड़ दो ना। ना उसकी निंदा करो, ना उसकी बुराई करो, ना उससे नफरत करो। तुमको याद रहता है क्या दुकानदार के पास तुमने 20 साड़ियां देखी, किसी से नफरत हो, किसी से राग हो, किसी से द्वेष हो, कुछ होता है क्या? छोड़ा है तो भूल गए, ये याद रखते हो। कोई अच्छी लगी तो याद आती है। अच्छा पैसा कल ले आएंगे, ले जाएंगे तुम्हारे से, बोलते हैं ना उसको। तो जो अच्छा लगता है उसको उठाते जाओ, जो नहीं अच्छा लगता है लीव इट। तुम उसको छोड़ते नहीं है, तुम बोलते नहीं ठीक है पड़ा रहे, हम भी कभी ना कभी तो बदला लेंगे इस बात का, छोड़ेंगे तो हम भी नहीं। फिर कभी ताना मार देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी भूलते कहां है? बदला लेने में तो तुम बड़े होशियार है। अरे हम भी कम थोड़ी है, हम भी बता के रहेंगे, छोड़ेंगे तो हम भी नहीं। ऐसे तो हम बोले इतने नहीं है, वो समझती है हम बड़े सीधे हैं, लेकिन इतने सीधे तो नहीं है हम भी। मतलब जानती होगी तुम सीधी नहीं हो। अपने को हर एक जानता है, अपने अंदर के ऐप भी जानते हो, अपने अंदर की अच्छाई भी जानते हो, अपने अंदर की बुराई भी जानते हो। अपने को सही करते जाओ, अपने को साफ करते जाओ। अपने को ही तो बनाने आए हो। हर एक करे अपना आप उद्धार। गीता में भगवान ने बोला हर को करे पंहिंजो पाण उद्धार। नऊ पंहिंजी बुरी गत करे, हर को सजण आए पाण, दुश्मन आए पाण। तुम अपने सजन भी आप है, अपने दुश्मन भी आप है। जे आए आत्मा का परे। आत्मघाती मत बनो। आत्मघाती महापापी। अंदर आत्मा का हनन करके तुम ये शरीर का मैं करता। जब मैं शब्द बोलते हो अपने से पूछो कौन सी मैं बोली? देह की बोली कि आत्मा की बोली? रामकृष्ण ने बोला एक कच्ची मैं है, एक पक्की मैं है। कच्ची मैं बोलते हो, पक्की मैं बोलते हो? मैं ऐसी, मैंने ये किया, मैंने ये नहीं। सारा दिन सफाई। ठीक है, तुम सफाई पेश क्यों करते हैं? तुम सच्चे हैं, तुम्हारी एक दिन सच्चाई प्रकट हो जाएगी, बात खत्म। हम सच्चे हैं तो हम बोले नहीं कि हमारे में ये भूल नहीं है, कोई हमको ऐसा क्यों समझता है? समझने दो। और उसको समझना होगा तो तुम कितना लाख कोशिश भी करेंगे तो भी समझेगा। जिसको तुम्हारी बुराई देखनी है, गलती देखनी है, तुमको गलत समझना है, समझने दो।
अरे हम भी बता देंगे, हम ऐसे नहीं है, हम सिद्ध करके दिखाएंगे, हम ऐसा कर। क्यों प्रूफ करना चाहते हो? किसको सर्टिफिकेट चाहिए? क्यों दुनिया से सर्टिफिकेट चाहते हो कि तुम बड़े सही हो? देह तो किसी की भी अच्छी नहीं है, आत्मा किसी की बुरी नहीं, तो तुम कौन है? तुम देह है कि आत्मा है? तो आत्मा बुरा नहीं है और देह कभी अच्छी हो नहीं सकती। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। मैं ही अच्छी नहीं है, बाकी तो सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। जब अपना मन तुमने भला बना लिया, अब कौन बुरा है तुम्हारे लिए? सारा दिन किसी के ऐब देख के क्या तुम उसको सुधार सकते? तू गंदा, तू बेवकूफ, तू अक्ल नहीं, तेरे को ये नहीं, वो और बेवकूफ बनता जाता है। तुम समझते तुम बच्चे को ऐसे सुधार सकते, तुम बहू को ऐसे बना सकते, तुम घर वालों को ऐसे ठीक कर सकते? तुम्हारे कहने से हो जाएंगे? कोई नहीं होगा। किसी की मिस्टेक देखो, उसको 10 दिन तो बताओ ही नहीं और अंदर में भी नहीं रखो। तुम तो बोलते हैं बता के छोड़ेंगे, छोड़ेंगे ऐसे नहीं, किसी टाइम तो बोल देंगे। रियलाइज तो करे अगला भी कि उसके अंदर क्या है। क्या रियलाइज कर? रियलाइज कराना है तो उसको रियल सेल्फ या रियलाइज कराओ, जो वो रियल है, वास्तव में है, उसको वो चीज रियल नहीं। वो तो कोई चाहता ही नहीं है सुनना, वो नहीं चाहता है तो क्यों बोलते हो फिर? मिले संत कई कहिए सुनिए, नहीं मिले संत तो मुष्ट नहीं। कोई तुमसे ये बातें सुने तो उसके साथ बैठो, नहीं सुने तो उसके साथ मौन होके चलो। बोलने की जरूरत ही क्या है तुमको? सारी दुनिया को समझाने का तुमने ठेका लिया है क्या? तुमको भगवान ने खास भेजा है क्या? तुम जाओ जाके दुनिया का सुधार करके आओ। उसको सुधारना होगा, आप ही सुधारेगा। उसी ने खेल बनाया है, आप एक खेल बनाया, आप एक खेलनार। वो जाने, उसका काम जाने। हम बीच में कौन होते सुधारने वाले? हमको भेजा है भगवान ने सबको ठीक करने के लिए। पूछे तो दे, कोई पूछता है तुमसे हम कैसे सुधरें तो भले बताओ, वरना उसको बताने की जरूरत क्या है? तुम्हें बोलने की जरूरत क्या है? ज्ञानी किसी से नहीं बताता है। मौन, एक चुप 100 सुख। ज्ञानी की चुप जो है वो 100 सुख के बराबर है। और जो चुप में कोई सीख सकता है ना, बोलने से नहीं सीख सकता है। बोले तो भय विकारा, बिन बोलत जयकारा। बोलते बोलते तो और विकार बढ़ते जाते तुम्हारे, और बिन बोलत जयकारा। नहीं बोलो तो झगड़ा ही नहीं होगा। मुख जी माठ सां झगड़ो न थींदो, ऐं मन जे माठ सां मोहन मिलंदो। मन की चुप हो जाए तो मोहन मिल जाएगा, और मुख की चुप हो जाए तो झगड़ा नहीं होगा। कभी मौन का मजा लेके देखो, एकांत का मजा लेके देखो, ब्रह्म का आनंद लेके देखो। लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति गुरुद्वार से, गुरु के पास से क्या लेने आए? ब्रह्माकार वृत्ति। इस वृत्ति को रखना मेरे मनुआ संभाल के, देखना ये वृत्ति ब्रह्म से पलटा न खाए। ये बार बार पलट जाती है ऐसे ऐसे। किससे पलटती है? ब्रह्म से। फिर जीव बन जाते। दे छोड़ अमीरस को, विषय जहर न खाए। दूसरे की बात करना ही विषय है, मतलब किसी न किसी विषय पर ही तो बात कर रहे हो। टॉपिक, विषय का दूसरा अर्थ टॉपिक भी तो होता है। किसी न किसी विषय को लेके ही तो बात करते हो तुम। क्यों करते हो? विषय जहर है। दे छोड़ अमीरस, विषय जहर न खाए। तुम विषय का जहर खाते रहते। गुरु कहता है जहर छोड़ो, अमृत छोड़ काहे विख खाए। अंतर वसे न बाहर जाए। आनंद तो तेरे अंदर है, कहां बाहर ढूंढ रहे हो?
कहीं स्त्री में, कहीं पुरुष में, कहीं भाई में, कहीं घूमने में, कहीं फिरने में, कहीं खाने में, कहीं पीने में। कितनी देर का रस होता है? कोई भी रस लेते हो, यहाँ खाया, इधर गया, इसके बाद अगर वो निकले कैसा होता है? निड़िये लंगे और नरक थे। हम बोलते गले से नीचे उतरा, नरक हो गया। अभी उसको फिर खा सकते हो? तो रस कितनी देर का? जरा सी देर का। जरा सी देर में तुमको बस ये चीज अच्छी है, ये खाएं, ये पिएं, ये मजा लें, वो मजा लें, और मजा क्या हो जाता है एक दिन? सजा। मजा और सजा में लाइन कितनी सी बड़ी, जरा सी। मजा लिखो और सजा लिखो। जितनी खुशियां मानिया उतना भया रोग। गुरु नानक साहब ने बोला जितनी संसार की खुशियां लोगे उतना शरीर तुम्हारा रोगी होगा। जो सात्विक है उसको भोजन भी सात्विक पसंद आता है। मिर्च मसाले वाला, तीखा, चरपरा, खट्टा, खारा, ये भोजन सात्विक व्यक्ति को नहीं पसंद आता। गीता में लिखा है 3 तरह का भोजन, तामसी भोजन, सात्विक भोजन, राजसी भोजन। राजसी भोजन राजसी प्रवृत्ति के लोगों को पसंद है। तामसी भोजन रखा हुआ, उच्छृष्ट, बासी, ये भोजन भी नहीं खाओ। जो ताजा मिलता है, हल्का भोजन, उससे बॉडी भी हल्की रहेगी, दिल दिमाग भी हल्का रहेगा। भारी खाना खाओ, नींद आती रहेगी। तुम किसी दिन भारी खा लो ना, देखो सत्संग में भी नींद आएगी। गरिष्ठ भोजन। आजकल तो कितनी थेरेपी चली है, देख खाना तो खाओ ही नहीं, खाना, उसका नाम ही है खाना। खाली फल खाओ, कच्ची सब्जी खाओ, ये खाओ, रस पियो, बस टेस्ट छोड़ दो। इस ज़बान के अंदर 2 रस है, एक बकबक करने का और एक खाने का। दिन भर कोई भी चीज ऐसा है में डालते, ये पोस्ट का डिब्बा है, खाद डालते जाओ। क्यों डालते? जो चीज मिलती है डाल देते, जो आगे रखेगा खाओ खाओ खाओ। अरे क्यों खाए भाई? नहीं खाते हम। किसी के घर जाओ 10 प्लेट सजा के रखते, ये प्यार होता है क्या? ये खाइए, ये खाइए, ये खाइए। खाना खा क्या है घर से? काय के लिए खाएं? तुम्हारा नहीं खाते। क्यों हमारी हेल्थ खराब करते? चाय पियो, कॉफी पियो, नाश्ता करो। अरे भाई खा के आए ना घर से, क्यों खाएं? तुम्हारे घर नहीं खाते। हमारे घर में खाना बना था, हम खा के आए। शादी पार्टियों में जाओ, बीमार होके आओ दूसरे दिन, फिर आके उल्टियां करो, क्या फायदा? ये बेचारा पेट तो बहुत गरीब है, ज्यादा नहीं झेल सकता। ज्यादा खिलाओ, इसमें अंदर गांठें बन जाती है, खाने की, भोजन की भी गांठें बन जाती, फिर कब्ज हो जाता है, फिर उससे 100 बीमारियां और पैदा होती। खाए तो विचार कर, चले तो विचार कर, घूमे तो विचार कर, बोले तो विचार कर, बैठे तो विचार शक्ति तुम्हारी ज्ञान से स्ट्रांग होनी चाहिए। खाली जिंदगी में रस लेने के लिए नहीं आए हो, ये रस तुम्हारे लिए रसियां बन जाएगी। खाली आत्म रस पियो बस। आत्म रस के पीने वाले रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे। जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा तो भेद भरम मेरा रहे न कोई। जिसको ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा, भेद भरम मेरा रहे न कोई, दुख सुख दुनिया का व्यापे न कोई। ऐसा शुद्ध रूप मोहे बना दे। शुद्ध रूप तुम आया गुरु के पास बनने आते हैं, शुद्ध रूप। ऐसा शुद्ध रूप मोहे बना दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे। ये है तत्व ज्ञान। अभी तुम कोई भी पूछता है तो तुम क्या बोलते हो? कौन सा ज्ञान सुनते? बोलते हो ना ब्रह्म ज्ञान सुनते। पूछेंगे ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, तत्व ज्ञान क्या होता है? अपने अंदर के तत्व को जानना। शरीर तो छिलका है,
बादाम का तुम गिरी खाते हैं ना, छिलका तो फेंक देते, छिलके से मतलब नहीं है तुम्हारा। तो ये देह तो एक छिलका है, कवर, वस्त्र। जो इसके अंदर सच है, साचो ताई पछानो, साधो ये तन मिथ्या जानो। ये तन तो मिथ्या है, या भीतर जो राम बसत है, साचो ताहे पछानो, उसको पहचानो। बाकी ये तन तो मिथ्या है। ये तन विष की बेलरी, हरि अमृत की खान। हरि जो है परमात्मा, जो हर एक के अंदर है, हरि अमृत की खान। शीश दिए जो हरि मिले तो भी सस्ता जान। अगर ये शीश देख के, ये तो विष की बेलरी है ना, ये दे दिया, विष की बेल समझते हैं ना, जहर की बेल। और हरि अमृत की खान, खान मिले तो क्या लोगे? नहीं लोगे खान, उसके लिए तो झपट पड़ोगे। मुफ्त में सोना मिलता है, मुफ्त में ये मिलता है, इसके साथ ये चीज फ्री मिलेगी तो वो चीज लेने भाग जाते जल्दी जल्दी। फ्री तो इतनी मिली और इतना पैसा खर्च किया, फ्री के पीछे इतना खर्च करके आएंगे। इसके साथ ये फ्री मिल रहा था तो ये ले आया, इसके साथ ये फ्री मिल रहा, मौज जेब तो खाली करके आया, पूरी पर्स खाली करके आया। ठग लिया तुमको ऐड वालों ने भी, ऐड बार बार आते रहते हैं। इसके साथ ये फ्री मिलेगा, इसके साथ सोना फ्री मिलेगा, इसके साथ चांदी फ्री मिलेगी। वहां नहीं चाहिए कुछ भी, नहीं सोना चाहिए, नहीं चांदी चाहिए। जिसको सच मिल गया उसको क्या चाहिए? अब चाहिए कुछ तुम लोगों को? इधर नहीं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिजूल सोचता है, इसलिए इसको इस रंग में लगाओ तो इसका सोचेगा। क्यों बोला है साथ संगत? अब ये एटमॉस्फेयर मिलता है ना, फिर यही याद रहेगा, गुरु जी की वाणी याद रहेगी, ऐसा बोला ऐसा बोला। आएगा कोई ख्याल, कट कर दोगे, नहीं गुरु ने क्या बोला याद आता है कि नहीं? इसलिए ये साथ संगत जो है ना, ये सब बातों से बचाएगी, सभी शैवकारों से, बातों से, गलत संगत से नहीं करने।